नमस्कार साथियों, हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं के रसायन विषय को महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के लघुत्तरी प्रश्न हैं जिसमें 1 अंक मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक लघुत्तरी है जिसमें 3 अंक मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 11 से 22 तक लघुत्तरी प्रश्न है जिस पर 3 अंक मिलेगा। और प्रश्न क्रमांक 23 से जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न है जिसमें 4 अंक है। और 24 से लेकर के 26 तक में 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न है एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है। एनटीपी मतलब नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर पर। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम क्या है, लिखिए। तीसरा है द्रव की बूंद गोल क्यों होती है। चौथा किस अभिक्रिया के लिए डेल एच का मान धनात्मक होता है। तो डेल एच जो है क्या है, उष्मा शोषी के लिए है या उष्मा छिपी के लिए डेल एच का मान धनात्मक होता है, ये बताना है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड विलयन में HCl गैस प्रवाहित करने से क्या होगा। मतलब जब NaCl में HCl गैस को प्रवाहित कर दिया जाएगा तब की स्थिति में क्या होगा, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अक्रिय गैस के आयनन विभव उच्च होते हैं क्यों। 2 नंबर वाले प्रश्न है। आयनिक यौगिक जल में विलय होते हैं जबकि सहसंयोजी यौगिक जल में अविलय होते हैं क्यों। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक में क्या परिवर्तन होगा। जब दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ में गलन किस प्रकार से होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, ये बताएंगे। 9वां है लुईस अम्ल को समझाइए। मतलब लुईस ने अम्ल के बारे में क्या बताया है। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, इसका उपयोग लिखना है एक। नेक्स्ट है मोलरता एवं मोललता में अंतर लिखिए, 3 अंतर लिखना है। नेक्स्ट है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के कोई 3 दोष लिखिए, मतलब क्या कमी रह गया, ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है अफबाउ का नियम क्या है। N+L नियम को समझाइए। N और L मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या और मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बतलाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 धन आयन की आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से कम होती है क्यों। मतलब आयनिक त्रिज्या जो है परमाणु त्रिज्या से कम क्यों होता है, ये बताना है। नेक्स्ट है अनुनाद क्या है, उदाहरण सही समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि बेरिलियम अणु का अस्तित्व क्यों नहीं होता है। मतलब बेरिलियम का जो अष्टक है वो पूर्ण होता है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है बॉयल का नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक लिखना है। मतलब बॉयल के नियम का आपको गणितीय व्यंजक लिखना है जो PV = nRT है, उसके बारे में। नेक्स्ट है बफर विलयन किसे कहते हैं। एक अम्लीय बफर विलयन का उदाहरण देते हुए क्रिया विधि स्पष्ट कीजिए। मतलब अम्लीय विलयन का आपको एक उदाहरण देना है और उसको क्रिया विधि को स्पष्ट लिखना है कि किस प्रकार से अम्लीय विलयन बनेगा, अम्लीय बफर विलयन। नेक्स्ट है निम्नलिखित धातुओं को उनके लवणों के विलयन में से विस्थापन की क्षमता को बढ़ते क्रम में लिखना है। मतलब ये आपको जो एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और प्लेटिनम दिया गया है इसको बढ़ते क्रम में लिखना है विलयन के में से विस्थापन की क्षमता को ध्यान में रखते हुए। और इनके अपचयन विभव का मान क्रमशः इस प्रकार दिया गया। मतलब सबके अपचयन विभव का वैल्यू भी आपको बता दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हाइड्रोजन भंडारण के लिए धात्विक हाइड्राइड किस प्रकार से उपयोगी होता है। मतलब हाइड्रोजन को इकट्ठा करने के लिए जो धातु की हाइड्राइड है वो कैसे उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है जल के उभयधर्मी स्वभाव को प्रदर्शित करने वाले समीकरण लिखिए। मतलब जल जो है न तो अम्ल होता है न तो क्षार होता है, ये उभयधर्मी होता है, इसको प्रदर्शित करने वाला आपको समीकरण लिखना है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह सिलिकॉन मोनोऑक्साइड क्यों नहीं बनता। मतलब CO बनता है लेकिन SiO नहीं बनता क्यों, इसका कारण आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 23 है आधुनिक आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर
दीजिए। तो आपको सबसे पहले उस तत्व का नाम बताइए जिसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऐसे तत्वों के नाम बताना है जिसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है उस तत्व का नाम लिखिए या बताइए जिसकी प्रवृत्ति 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है, मतलब कौन से ऐसे तत्व हैं जो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकते हैं। नेक्स्ट है उस तत्व का नाम बताइए जिसकी प्रवृत्ति 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है, मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है, खींच ले दूसरे से। ऐसे आपको तत्वों के नाम बताना है। और लास्ट है उस वर्ग का नाम बताइए जिसमें सामान्य ताप पर धातु, अधातु, द्रव और गैस उपस्थित होते हैं। वो मतलब आपको जो 3 प्रकार के वर्ग हैं उसको आपको बताना है। S, P, D और F में से कौन सा वर्ग है, या जो आपको वर्ग मालूम है उनमें बताना है कि कौन सा वर्ग है जिसमें धातु भी है, अधातु भी है, द्रव भी है और गैस भी है। ऐसे वर्ग का नाम लिखना है। SPDF में किसी में भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक 2C वाले तत्व के वर्ग और संयोजकता को बताइए और इसके अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा उसके ऑक्साइड का सामान्य सूत्र भी लिखिए। तो जिसका परमाणु क्रमांक 2C हो ऐसे वर्ग और संयोजकता को बताना है और उसके अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है 1s2 2s2 के रूप में, और ऑक्साइड का जो है सामान्य सूत्र भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट बनाने की साल्वे विधि का वर्णन रासायनिक अभिक्रिया सहित कीजिए और समझाइए कि पोटेशियम कार्बोनेट साल्वे विधि द्वारा क्यों नहीं बनाया जा सकता। मतलब सोडियम कार्बोनेट तो साल्वे विधि से बनाया जा सकता है लेकिन पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बनाया जा सकता, क्यों, इसका कारण भी आपको देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में अथवा में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की कोई एक विधि का वर्णन रासायनिक समीकरण सहित कीजिए। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है NaOH, ये आपको बनाना है और इसके बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, उनमें से कोई भी एक विधि का आपको वर्णन यहाँ करना है और उसका समीकरण भी देना है। साथ ही क्या बोला जा रहा है लिथियम के असंगत व्यवहार के लिए कोई 3 कारण लिखिए। मतलब लिथियम का जो है असंगत व्यवहार क्यों है, मतलब बाकियों से इसकी जो व्यवहार है वो अलग क्यों है, उसका कारण भी आपको लिखना है। ये 2 नंबर में है और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि है वो 3 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा या क्या होता है जब बोरेक्स को अधिक गर्म किया जाता है। बोरेक्स को यदि बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जाए तब क्या होगा ये आपको बताना है। और इसी में जो दूसरा पॉइंट है बोरिक एसिड को जल में मिलाया जाता है, यदि बोरिक एसिड को जल में मिला दिया जाए तब क्या होगा। और अथवा में भी क्वेश्चन है ख है डाइबोरेन की संरचना बनाइए। तो आपको डाइबोरेन की संरचना बनाना है और ये दोनों पॉइंट को लिखना है। तो पहले में 3 और दूसरे में जो डाइबोरेन की संरचना है उसमें 2 अंक निर्धारित है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से पहले इसका ख या अथवा वाला भाग। तो निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए कह रहा है। इसमें भी पहला पॉइंट है कॉपर की उपस्थिति में उच्च ताप पर सिलिकॉन को मेथिल क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। मतलब क्या होगा जब कॉपर की उपस्थिति में उच्च ताप पर मतलब गर्म करके सिलिकॉन को मेथिल क्लोराइड के साथ क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तो उसकी अभिक्रिया किस प्रकार से बनेगी वो आपको बताना है। आज का दूसरा पॉइंट है जलीय एल्यूमिना की क्रिया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ की जाती है, तब क्या होगा, इसकी भी आपको अभिक्रिया को समझाना है, मतलब लिखना है। और इसका भी ख भाग आ गया है सिलिका के कोई 2 उपयोग लिखे। सिलिका मतलब SiO2, इसका आपको 2 उपयोग लिखना है। और आपके इस पूरे प्रश्नावली का या इस पूरे प्रश्न पेपर का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 ली सातेलीय का नियम लिखिए और निम्न समीकरण का ताप, दाब व सांद्रण का प्रभाव लिखिए। तो यहाँ 2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन के अणु ये दोनों जब मिलेंगे तब सल्फर इक्वल -188.2 किलो जूल। तो इसका आपको प्रभाव लिखना है क्या होगा इसके बनने से।
और इसके अथवा में भी एक प्रश्न है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लिखिए और साम्य स्थिरांक Kp और Kc में संबंध स्थापित कीजिए। तो Kp और Kc क्या चीज़ है, इन दोनों में आपको संबंध भी स्थापित करना है। यदि ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा है तो इसके आंसर भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। यदि आप चाहेंगे तो, यदि आंसर चाहिए तो 100 लाइक और 100 कमेंट्स जरूर कीजिए। धन्यवाद।